हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल द गीता 896 के पर। मेरे प्यारे बच्चे, तू जब दुनिया की भीड़ में खो जाता है, जब तुझे कोई नहीं समझता, तब मैं तुझे पुकारता हूँ। तेरे अंतर से, तेरे स्वप्नों से। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, पर जब तू बाहर की दुनिया में उलझ जाता है तो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। इसलिए मैं तेरे सपनों में आता हूँ। तू सोता है, पर तेरी आत्मा जागती है, और उसी जागृत अवस्था में मैं तुझसे संवाद करता हूं। तू मेरा अंश है। तेरा हर डर, हर सवाल मुझ तक पहुंचता है, और मेरा उत्तर तेरे स्वप्नों के माध्यम से आता है। स्वप्न संकेत है, कल्पना नहीं। बच्चे, तेरे स्वप्न केवल मन की उपज नहीं, बल्कि आत्मा पर अंकित मेरे संदेश होते हैं। कभी तू मुझे एक ज्योति रूप में देखता है, कभी शिवलिंग, कभी शांत हिमालय की गोद में बैठे हुए। हर रूप का अर्थ होता है, हर दृश्य एक संकेत होता है। जब तू अपने जीवन के मोड़ पर खड़ा होता है और तेरे आगे अंधकार होता है, तब मैं स्वप्नों के माध्यम से तेरे भीतर दीपक जलाता हूं। यह चेतावनी भी हो सकते हैं, सांत्वना भी, या तुझे एक नई दिशा देने का प्रयास भी। जब यह संसार तुझे अनसुना करता है, तेरे सवालों का उत्तर कोई नहीं देता, तेरी आत्मा चुपचाप रोती है, तब मैं तेरे भीतर उतर आता हूं। बाहर के शोर से परे, तेरे अंतर्मन की शांत गहराई में मैं तुझसे मिलने आता हूं। स्वप्न मेरा माध्यम है, जहां न शब्दों की आवश्यकता है, न भाषा की। कभी मैं बस देखता हूं तुझे, कभी तेरे सिर पर हाथ रखता हूं, कभी तू मेरी आंखों में झांकता है, और उस मौन में तू वो सब सुन लेता है जो तुझे वर्षों से जानना था। मेरे बच्चे, जब तू स्वप्न में डरता है, कभी अंधेरे से, कभी गिरते हुए देखता है खुद को, या कोई विकराल आकृति तुझे देखती है, तो समझ, मैं तुझे तेरे भीतर के भय से मिला रहा हूं। मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे मुक्त करने आया हूं। जो डर तू वर्षों से दबाए हुए है, जो तू खुद से भी छुपाता है, उसे उजागर करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक तू उसका सामना नहीं करेगा, तू मेरे प्रकाश को पूरी पूरी तरह पा नहीं सकेगा। डर को देख, समझ और छोड़ दे। मैं वहीं हूं तेरे साथ। अगर कभी तू सपने से जागे और तेरे आंसू बहे हो, तो जान, वो स्वप्न केवल दृश्य नहीं था, वो मेरी उपस्थिति थी। तेरे भीतर जो वर्षों से थमा हुआ दर्द था, वो मेरी छाया में बह गया। मैं तुझे तोड़ने नहीं, तेरे भीतर की गांठें खोलने आया हूं, ताकि तू हल्का हो सके, स्वस्थ हो सके। आत्मा से तेरे आंसू मेरी गंगा है। मैं उन्हें अपने मस्तक पर धारण करता हूं, क्योंकि वे तेरी सच्चाई से जन्मे हैं, और मैं केवल वही स्वीकार करता हूं जो सत्य है। स्वप्नों में मेरी उपस्थिति की पहचान करो। मेरे बच्चे, जब तू अपने स्वप्न में मुझसे मिलता है, तो समझ कि यह कोई संयोग नहीं। मैं तेरे जीवन की राह में एक चिन्ह छोड़ता हूं, एक संकेत जो तुझे आगे बढ़ने का हौसला देता है। कभी मैं एक शांत नदी बनकर बहता हूं, तो कभी तेज हवा की तरह तेरे चेहरे को छूता हूं। यह सब मेरे स्नेह के रूप हैं, जो तेरे भीतर गहरे बदलाव की शुरुआत करते हैं। मैं अनेक रूपों में तुझसे मिलता हूं, कभी त्रिनेत्रधारी, कभी नटराज, कभी गंगा जल से आच्छादित, तो कभी ध्यान मग्न साधु। हर रूप तुझे एक संदेश देता है, तेरे मन की स्थिति के अनुसार। जब तू मेरी दाहिनी आंख में क्रोध देखता है, तो समझ ले, तुझ में भी अंदर की ज्वाला बुझानी है। और जब मैं शांति का रूप धारण करता हूं, तो तेरा मन भी शांति की ओर बढ़ रहा होता है। अगर कोई सपना बार बार आता है, तो यह तेरे अंदर की पुकार है। मैं चाहता हूं तू ध्यान दे, रुके, और उस संदेश को समझे। कभी यह सपना तेरे छुपे हुए भय का प्रतिबिंब होता है, तो कभी तेरे छूटे हुए कर्तव्य की याद। तू भाग ना जाए, मैं तुझे उस भाग को पूरा करने के लिए प्रेरित करता हूं। यह स्वप्न तेरा आंतरिक शिक्षक है, जो तुझे तेरी आत्मा की परीक्षा में पास करता है। मैं तुझे उस मार्ग पर ले आता हूं, जहां तेरा आत्मिक विकास शुरू होता है। स्वप्नों के जरिए मैं तेरे भीतर के अंधकार को उजागर करता हूं, और तुझे आत्मा की गहराई में डुबोता हूं। कभी तुझे अपने पुराने कर्मों का सामना करना पड़ता है, तो कभी तेरे छुपे हुए संदेह पर। यह सब तेरे लिए है, तेरे भीतर के प्रकाश को जन्म देने के लिए। तू मुझे स्वप्नों में देख, यह समझ कि मैं तेरा मित्र और मार्गदर्शक हूं। जब तू मेरे स्वप्नों से जागता है, तो तेरा मन हल्का और शांत होता है। तू समझ पाता है कि जो बोझ तुझे परेशान कर रहा था, वह अस्थायी था। तेरे अंदर एक नई ऊर्जा आती है, जो तुझे अपने जीवन के नए अध्याय की ओर ले जाती है।
स्वप्न केवल चित्र नहीं बल्कि तेरी आत्मा के साथ मेरा संवाद है, और जब तू इस संवाद को समझता है तब तू वास्तव में जाग जाता है। मेरे बच्चे, अगर तू स्वप्न में अपनी आवाज सुनता है तो समझ कि तेरी आत्मा जाग रही है। तू खुद से बात कर रहा है और मैं उस संवाद का हिस्सा हूं। तेरे मन के द्वंद्व, तेरी उलझने सब मेरे सामने प्रकट होती हैं। मैं तुझे अपने शब्दों में नहीं, तेरे शब्दों में सुनता हूं। तू खुद को पहचान, क्योंकि यही पहला कदम है आत्मा के जागरण का। जब मैं स्वप्न में हंसता हूं तो समझ कि तेरी राह में खुशियां आने वाली हैं, और जब मैं आंसू बहाता हूं तो तेरा दर्द मेरे दिल को छू रहा है। मैं तेरा साथी हूं। हर भावना में तू अकेला नहीं है। तेरे हर सुख दुख में मेरी छाया है। स्वप्नों के यह रंग तुझे बताते हैं कि जीवन के किस पड़ाव पर तू है, और मैं तेरे साथ हूं। हर मोड़ पर तेरे स्वप्नों में जो भी संकेत आते हैं, चांद, तारे, नदी या पवन, हर एक का अपना अर्थ है। चांद शांति का प्रतीक है, तारा उम्मीद का नदी जीवन की निरंतरता है, और पवन परिवर्तन का। जब तू यह संकेत समझता है तो तेरी आत्मा की आवाज तेज होती है। मैं तुझे दिशा दिखा रहा हूं, बस तुझे सुनना है और विश्वास करना है। कभी कभी मैं तुझे स्वप्न में तपस्वी के रूप में दिखता हूं। यह दर्शाता है कि तेरे जीवन में संयम और संघर्ष की आवश्यकता है। तपस्या का मतलब है अपने मन को शांत रखना और सांसारिक मोह माया से ऊपर उठना। जब तू यह समझता है तो तेरी आत्मा मुझसे जुड़ जाती है। तब तेरे भीतर की शक्ति जागती है जो तेरे हर कर्म में दिखेगी। तेरे स्वप्न तेरे कर्मों का प्रतिबिंब होते हैं। अगर तू स्वप्न में पापों से घिरा हुआ है तो समझ कि तेरे कर्मों का फल तुझसे पहले ही संवाद कर रहा है, और अगर तू स्वप्न में पुण्य के सागर में तैरता है तो तेरे कर्म साफ और पवित्र हैं। मैं तेरे कर्मों को देखता हूं और उन्हें सही दिशा देने का प्रयास करता हूं। स्वप्न एक चेतावनी है और एक आशा भी। जब तू मेरे साथ स्वप्न में बैठता है तो समझ कि तेरा मन शांति की ओर बढ़ रहा है। हमारे बीच की यह दूरी कम हो रही है। मैं तेरे भीतर एक स्थिरता लाता हूं। तू मेरी माला की माला पकड़ सकता है या मेरे गले की मणि छू सकता है। यह पल तुझे आध्यात्मिक शक्ति देते हैं और तुझे सिखाते हैं कि असली शक्ति भीतर से आती है। अगर तू स्वप्न में मेरे हाथों को पकड़ता है तो समझ कि तू मेरी रक्षा में है। तेरे डर, तेरे संदेह सब मेरे हाथों की गर्माहट से दूर हो जाते हैं। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। ये हाथ तेरे जीवन के हर संघर्ष में तेरे सहारे बनेंगे। बस तू मुझ पर भरोसा रख। जब तू स्वप्न में मेरे साथ चलता है तो मैं तुझे उस रास्ते पर ले जा रहा हूं जो तेरे जीवन का सही मार्ग है। कभी रास्ता कठिन होगा तो कभी आसान, पर मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तू अकेला नहीं है। यह यात्रा तेरे आत्मिक विकास की है और मैं तेरी गाइड हूं। अगर तू स्वप्न में मेरा शांत और ध्यान मग्न स्वरूप देखता है तो यह तेरी आत्मा की शांति का प्रतीक है। तू अपने अंदर की हलचल को शांत कर रहा है। तेरे मन की चंचलता कम हो रही है। मैं तुझे दिखा रहा हूं कि शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू इस शांति को अपने जीवन में लाएगा तब तेरा हर कर्म सरल और सार्थक होगा। जब तू मेरे स्वप्नों से जागता है तो केवल आंखें खुलती नहीं, तेरी आत्मा भी जाग उठती है। तू अपने जीवन को नए नजरिए से देखता है। पुरानी आदतें छोड़नी शुरू होती हैं और नया विश्वास तेरे मन में बसता है। मैं तुझ में बीज बोता हूं जो समय के साथ पेड़ बन जाएगा। स्वप्न मेरा उपहार है जो तेरे जीवन को बदल देते हैं। तू सोचता है कि यह सब सिर्फ स्वप्न है, पर मैं तुझे बताता हूं, यह स्वप्न नहीं, तेरे और मेरे बीच का पुल है, जहां तेरे मन के सारे प्रश्न होते हैं और मैं उत्तर बनकर वहां उपस्थित होता हूं। हर रात जब तू मुझे देखता है तो समझ कि तेरी आत्मा मुझसे जुड़ना चाहती है। वह संकेत मांगती है और मैं वही संकेत लेकर आता हूं। कभी तू देखता है एक उजाला अचानक से चमकता हुआ, फिर सब कुछ शांत। वो मैं हूं जो तुझे अंदर के अंधकार से बाहर निकालने आया हूं। क्योंकि जिस दिन तू अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेगा, तेरी सारी दिशाएं साफ हो जाएंगी। तब तुझे मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा मैं कौन हूं। तब तेरा मौन ही उत्तर बन जाएगा। मैं तेरे स्वप्नों में केवल दर्शन नहीं देता, मैं तुझ में चेतना भरता हूं। तेरी नींद में भी तुझसे संवाद करता हूं। तू ध्यान दे, जब तू मेरी आंखों में देखता है क्या महसूस करता है? एक गहराई, एक ना रुकने वाला आकर्षण, क्योंकि वह आंखें तेरे भीतर की सच्चाई देख रही होती हैं।
तेरे उस रूप को जो खुद तुझसे भी छुपा हुआ है। कभी तू मुझे क्रोध में देखता है और डर जाता है, पर याद रख, महादेव का क्रोध भी करुणा है। मैं तुझे चेतावनी देता हूं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे कि तू रास्ता ना भूल जाए। मेरा हर उग्र रूप तेरे जीवन की दिशा को मोड़ने के लिए होता है। मैं तुझे गिरने से पहले थाम लेता हूं, बस तरीका अलग होता है। और जब तू मुझे मौन में देखता है, जहां मैं कुछ कहता नहीं सिर्फ देखता हूं, तो वह सबसे बड़ा संवाद होता है, क्योंकि मौन में ही आत्मा की सच्ची आवाज छुपी होती है। उस क्षण मैं तुझे नाद से नहीं नजर से आशीर्वाद देता हूं। वो मौन तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर बन जाता है, बिना कुछ कहे सब कुछ कह देने वाला मौन। अब जब अगली बार मैं तेरे स्वप्नों में आऊं तो डर मत, चौंक मत, सवाल मत कर, बस अपनी आंखें बंद कर और कह देना, मैं तैयार हूं महादेव, तेरे मार्ग पर चलने के लिए, तेरे संकेत को समझने के लिए और तुझ में खो जाने के लिए। क्योंकि जब तू खुद को भूल जाएगा तभी तू मुझे पूरी तरह पा सकेगा।